प्रणाम। जय मां सुरकंडा, जय चामुंडा। अभी सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून में गौ माता की हत्या की गई। सर्वप्रथम तो उत्तराखंड सरकार को इस चीज पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि उत्तराखंड सरकार इस समय भी चुप रहती है तो यह उत्तराखंड सरकार के लिए निंदनीय व शोचनीय विषय होगा। यदि वह अपनी सत्ता और अपना शासन का यदि ऋण चुकाना चाहती है तो गौ माता को इस समय न्याय देना होगा। जितने गौ भक्तों को वहां पर अत्याचार हुआ वह सब भी निंदनीय विषय है। जिन जिन लोगों ने गौ भक्तों के ऊपर अत्याचार किया वह पाप के भागी बने हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि एक गौ भक्त पर और एक ब्राह्मण पर अत्याचार करना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या करने के समान। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार को इस चीज पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? उत्तराखंड सरकार जब 6 महीने के लिए गैरसैंण को यहाँ पर राजधानी बना सकती है, देहरादून की जगह 6 महीने गैरसैंण को राजधानी बना सकती है, तो क्या उत्तराखंड सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दे सकती? राष्ट्र माता जब घोषित होगी तब घोषित होगी। पर मैं यहाँ मानता हूँ, मैं धामी सरकार से यह अपील करता हूँ कि वह गौ माता को राज्य माता को घोषित करने के लिए विधानसभा से लेकर और लोकसभा तक पारित करे, ताकि हमारे राज्य से, क्योंकि यह देवभूमि है और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता विद्यमान है। और यदि मैं मानता हूं कि धामी सरकार यदि उत्तराखंड में जन्म लिया है तो उसका ऋण चुकाना होगा, और उसका ऋण इसी प्रकार से होगा यदि उत्तराखंड सरकार धामी जी इस चीज को गौर कर और गौ माता को राज्य माता घोषित होने के लिए पारित करते हैं तो वह एक संत की श्रेणी पालेंगे। और मैं मानता हूं जो इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं उत्तराखंड के प्रति, क्या गौ माता को राज्य माता मिलने का अधिकार नहीं मिल सकता? मैं मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार के लिए तो यह मामूली सी बात है। राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और अगर कोई अभी निर्णय लेना होगा ना, और अपने स्वार्थ के लिए निर्णय लेना होगा, तो वह तत्क्षण जो है विधानसभा से लोकसभा तक और लोकसभा से ना जाने कहां कहां तक पारित किया जाएगा। और लेकिन गौ माता के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, तो ऐसी सरकार के लिए यह सोचने का विषय है। मैं मानता हूं कि यदि राम मंदिर आ गया और गौ माता को राज्य माता घोषित और राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो यह बड़ा ही शर्म का विषय है। भारत में हम हिंदू राष्ट्र बनाने की यहाँ पर जो है अपील करते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र की जो अधिष्ठात्री देवी है गौ माता और गायत्री माता और गंगा माता, इन तीनों का संरक्षण कहाँ पर है? ब्राह्मणों के मुख में गायत्री और समाज इस विश्व के लिए गौ और क्या कहते जीवन के लिए गंगा, यह जरूरी है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार यदि यह बड़ा फैसला लेती है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करे और राज्य माता घोषित करने के उपरांत जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको दंड दे, नहीं तो उत्तराखंड सरकार के लिए यह निंदनीय विषय है यदि वह दंड नहीं दे सकते। और जिन्होंने गौ भक्तों पर अत्याचार किया है वह पाप के भागीदार हैं। यह मान लीजिए, आपने जो अपने संपूर्ण जीवन में पाप नहीं किया, आपने गौ माता के भक्तों पर अत्याचार किया है, तो आप संपूर्ण जीवन के जितने पाप हैं उससे ज्यादा, उससे अधिक आप पाप के अधिकारी बन चुके हैं। मैं मानता हूं जितने भी गौ भक्त वहां पर उपस्थित थे उन सभी के हृदय की पीड़ा जो हो रही होगी, उस हृदय की पीड़ा को उत्तराखंड सरकार नहीं सह पाएगी। यदि हमें न्याय चाहिए गौ माता के प्रति तो मैं धामी सरकार से निवेदन करूंगा, क्रमबद्ध और हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा कि गौ माता को उत्तराखंड में राज्य माता का अधिकार मिलना चाहिए। यदि ऋण चुकाना है तो गौ माता को राज्य माता का अधिकार देना होगा। जय मां सुरकंडा, जय चामुंडा, जय गौ माता।